बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा डार। जी तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार गुड़ वाले चावलों की रेसिपी शेयर करूंगी। जिसके लिए मैंने 500 ग्राम गुड़ लिया है और 250 ग्राम मैंने चीनी लिया है। यानी डबल क्वांटिटी में आपने गुड़ लेना है और हाफ़ क्वांटिटी में आपने चीनी, यानी कि 2 हिस्से गुड़ और 1 हिस्से चीनी का इस्तेमाल करना है। इसमें कुछ बादाम, कुछ किशमिश और कुछ गरी हम लेंगे और इसमें कुछ इलायची, छोटी इलायची और थोड़ी सी इसमें सौंफ भी ऐड करेंगे। जो सौंफ है वो हमारे गुड़ वाले चावलों को के टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हांस करती है, इसलिए आपने सौंफ का इस्तेमाल ज़रूर करना है। और इसमें मैंने 750 ग्राम ही चावल लिए हैं, यानी जितने मैंने चावल लिए हैं उतने ही मैंने गुड़ और चीनी भी ली है। गुड़ और चीनी और चावलों की क्वांटिटी आपने सेम रखनी है, तभी हमारे गुड़ वाले चावलों का टेस्ट अच्छा आएगा और हमारे गुड़ वाले चावल बहुत ज़्यादा खिले खिले और चमकदार बनेंगे। अब मैंने चावलों को, पानी को उबाल होने के रख दिया था। पानी बॉयल हो चुका है। अब मैंने इसमें चावल ऐड किए हैं और इसको पका लेंगे चावलों को। जिस तरह हम आम उसके लिए चावल बॉयल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपने चावल बॉयल करने हैं। इन चावलों को फुल डन नहीं करना आपने। 3 हिस्से चावलों को पकाना है और 1 हिस्सा इसमें कच्चा रहने देना है। क्योंकि जो बाकी चावल हैं वो हम दम में कुक करेंगे। पानी जो है अच्छे से उबल चुका है। अब हम इसको, ये देख लीजिए आप, जो चावलों की वो है, चावल थोड़े से कच्चे हैं। इसी तरह इसी स्टेज पे आपने चावलों को स्टेन कर लेना है। अब हम गुड़ और चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा हाफ कप के करीब दूध लिया है। आपने इसको दूध में ही मेल्ट करना है, इसमें एक भी आपने ड्रॉप पानी का ऐड नहीं करना। क्योंकि जब हम दूध डालते हैं तो दूध से जो हमारा चावल हैं, गुड़ वाले चावल, चाशनी बहुत ज़बरदस्त बनती है और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। इसलिए आपने भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना, इसको दूध में ही मेल्ट करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट में हमारा जो गुड़ है और चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। जो ही इसमें बॉयल आने लगे तो उस टाइम पे ये हमारा गुड़ है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, जो हमारा गुड़ है तकरीबन पिघलना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसको 1-2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे और फिर इसको स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने से ये होगा कि जो हमारा गुड़ के अंदर कोई भी कचरा वगैरह है वो सारा अच्छे से निकल जाएगा। इसलिए आपने भी इसको स्ट्रेन ज़रूर करना है। ये जो गुड़ वाले चावलों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यकीन कीजिए ये रेसिपी इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनेगी कि आपका दिल करेगा कि आप बार बार इसको बनाकर पकाएं। इसलिए आपने इसी तरीके से गुड़ वाले चावल बनाने हैं और अपने घर वालों को खिलाने हैं। अब मैंने जो मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे उसको मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल लिया है और इनको हल्का हल्का रोस्ट कर लूँगी। इसको आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट करना है, नहीं तो जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं ये जल जाएंगे। अब मैं जो बादाम थे मेरे पास वो भी मैंने फ्राई कर लिए हैं। जो कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं चावलों में डालूंगी और कुछ मैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए छोड़ दूंगी। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है, अगर कोई और ड्राई फ्रूट जिस तरह अखरोट है या काजू है, आप वो भी ले सकते हैं। अब हम चाशनी तैयार करेंगे, इसलिए मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का लिया है और अब मैं इसमें सौंफ, 1 टीस्पून सौंफ और 2 से 3 सब्ज़ इलायची ऐड करूँगी। इलायची को आपने खोल के ऐड करना है। इससे जो चावलों का जो टेस्ट है, उस चावलों की जो अरोमा है बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, इसलिए आपने जो इलायची है उसको आपने खोल के ऐड करना है। ये देखिए, जो हमारी सौंफ है वो अच्छे से कड़कड़ा रही है। अब हम इसमें जो हमने गुड़ वाला पानी निकाला था, गुड़ का पानी, अब हम वो इसमें ऐड करेंगे। जी, तो हमने गुड़ वाला पानी ऐड कर लिया है। अब हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। इसकी जो चाशनी है वो आपने गाढ़ी रखनी है, आपने ज़्यादा पतली चाशनी नहीं रखनी, क्योंकि जितनी चाशनी गाढ़ी होगी उतने ही चावल खिले खिले और चमकदार बनेंगे। चाशनी आपने पतली नहीं रखनी, इसको गाढ़ा ही रखना है। आपने अच्छे वाले सेला चावल या आप बासमती राइस इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये राइस नहीं है, सेला चावल, तो आप घर वाले चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो गुड़ वाले चावल हैं ये उसमें भी बन सकते हैं। जो हमारी चाशनी है वो तकरीबन बन चुकी है, रेडी हो चुकी है। आपने इसको चेक कर लेना है।
आपने इसको ज़्यादा पतला रखना नहीं, क्योंकि हमने जो दूध है वो थोड़ा ही ऐड किया था, हाफ़ कप दूध ही लेना है। ज़्यादा दूध या पानी शामिल करेंगे तो फिर उसको पकाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा ही इसमें दूध ऐड किया है ताकि हमारी चाशनी बनाने में हमें ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। जो हमारा चाशनी है वो तकरीबन बनकर तैयार हो चुकी है। ये देख लीजिए, एक तार इसमें बन चुकी है। इसमें आपको आपने इसमें ज़्यादा इसको टाइट नहीं करना, इसको बस नॉर्मल रखना है। अब हम इसमें जो हमने बॉयल किए हुए चावल थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सारे चावलों को आपने ऐड कर देना है और फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो हमारा गुड़ है वो अच्छे से चावलों में मिक्स हो जाए और मीठा सारे चावलों में आ जाए। ये देखिए, इसी तरह इसी स्टेज पे आपने चावलों को दम लगाना है। यानी कि जो हमारे चावल हैं उनमें ज़रा भी पानी ना रहे। अगर आपके चावलों में थोड़ा सा भी पानी है तो आपने इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है। बिल्कुल ड्राई करके फिर आपने दम लगाना है। इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो चावल अगर थोड़े बहुत कच्चे हैं वो दम में ही कुक हो जाएंगे। इसलिए आपने इसको इसी स्टेज पे दम लगाना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको दम लगाएंगे और फिर उसके बाद हम चावलों को निकाल लेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब चावलों का दम हटा देंगे और चावलों को चेक कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त और खिले खिले जो हमारे चावल हैं, गुड़ वाले चावल हैं, वो बनकर रेडी हो चुके हैं। आप भी इसी तरीके से गुड़ वाले चावल बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वैसे तो आपने गुड़ वाले चावल पहले भी खाए होंगे, लेकिन इस तरीके से अगर आप गुड़ वाले चावल बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और आपको बहुत जो इसका टेस्ट है वो पहले से बहुत ज़्यादा मुनफरिद होगा। इसलिए आपने इन चावलों को ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए, बहुत ही खिले खिले और बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है, क्योंकि जो चीनी और गुड़ का कम्बिनेशन है ना, इन दोनों का कम्बिनेशन से चावल बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।